हेलो, वेलकम टू सोल्सर क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ चुका है, मात्र 14 दिन बाकी है। तो अगर ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो जो वायरल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में मात्र 20 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका 8 अंक मुट्ठी में हो जाएगा। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह से आपको दिया जाएगा। केमिस्ट्री का भी और आपको बायोलॉजी का भी दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नियमों को सचित्र लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है आपको कि जब प्रकाश किसी समतल वस्तु से टकराकर वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसको फिगर से भी समझ सकते हैं आप। जैसे ये जो है कोई दर्पण है और ये जो आने वाला किरण है आपतित किरण है और ये जाने वाला किरण परावर्तित किरण है, ठीक है। और इसी बिंदु से एक अभिलंब खींचा गया है, तो इसको बोलते हैं, है ना, आपतन बिंदु से जो खींचा जाता है वो अभिलंब हो गया। और इसके दो नियम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कितने नियम हैं? इसके दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि इस दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है और आसानी से पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है वस्तु जो है छोटा दिखता है इस दर्पण में और हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल हल हो जाएंगे। तो पहला है हजामती में, जो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और दूसरा है गाड़ी की हेडलाइट में, तीसरा है डॉक्टरी जांच में, और चौथा है सोलर कुकर में। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के उपयोगों को लिखें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग जो है, पहला है कि इसमें साइड मिरर के रूप में होता है, दूसरा क्या है कि स्ट्रेट लाइट में होता है। इस तरह से आप लिख देंगे एग्जाम में, आपको आराम से 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसके नियमों को लिखना है सेम। तो इसका आंसर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से, मतलब रास्ते से मुड़ जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी 2 नियम हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसके भी 2 नियम हैं। तो पहला नियम है कि साइन आई और साइन आर, है ना, दोनों अनुपात जो है वो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है और उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जो ऐसे विद्यार्थी हैं, तो जो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के ये जो लघु उत्तर प्रश्न है, आपको इसी तरह से दीर्घ का भी आपको जो है वीडियो देंगे, और इसमें से अगर पढ़ लेंगे तो आपका 40 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो जब कोई आदमी दूर या निकट, यानी जब कोई आदमी के नेत्र दूर या नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाती है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और इसके जो 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अवैधनिकता दृष्टि दोष। इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट है। तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि तारे बहुत दूर है। जब तारों की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है तब तारों की रोशनी अपने पथ से मुड़ जाती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तचाप क्यों
प्रतीत होता है। इन्हें लाल क्यों दिखता है? तो इसको लिखना है आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, यानी इसका विचलन कम होता है, जिसके कारण सूर्य लाल दिखता है। ठीक है, अब इसी तरह से जल्दी आप जो है इसको या तो नोट करते चले या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा में क्या अंतर है, यानी अंतर स्पष्ट करना है। तो इस तरह से लिखना है आपको, प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखना है प्रत्यावर्ती धारा, एक तरफ लिखना है दृष्टि धारा। जैसे पहला में है कि इसमें धारा का मान जो है समय और दिशा के साथ बदलता है और इसमें धारा का मान मात्र बदलता है। इसे उत्पन्न करने में यानी बनाने में मतलब जो है हमें आसानी होती है और इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तीसरा इसका अंतर है, ये अधिक खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है। उसके बाद है ये कम खतरनाक होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज कम होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि विद्युत धारा क्या है, इसका SI मात्रक लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा और सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका SI मात्रक जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इससे अगर आप जल्दी से जल्दी आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओम के नियम को लिखकर उसकी व्याख्या करें। ये ओम का नियम जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आपको जो हम दीर्घ क्वेश्चन में बताएंगे उसमें, ठीक है, किस तरह से आपको सिद्ध करना है उसमें आपको बताएंगे हम। तो इसका जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह से लिखना है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती होता है। और ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ओम का नियम का जो फॉर्मूला है यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आपका ये कोई सा भी शकल दे देगा और ये फॉर्मूला आप मतलब जो है गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक की प्रतिरोधकता पर और तीसरा है चालक का क्षेत्रफल पर। इस तरह से आप लिख देंगे एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रा लिख के। पक्का एग्जाम में आ सकता है आपका कि इसका आंसर लिखना है इकाई धनावेश से अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट करते चलें। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो जब जानते हैं कभी भी तार में दो तार होते हैं, गर्म तार होता है, ठंडा तार होता है। जब दोनों आपस में सड़ जाता है ना, तब क्या होता है? लघुपतन हो जाता है। तो इस तरह से लिखना है, जब गर्म तार ठंडे तार के संपर्क में आ जाता है उसे तब लघुपतन होता है। इस तरह से लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है। तो उसको इस तरह से लिखना है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे नाभिकीय विखंडन क्रिया कहा जाता है। इस तरह से लिखना है, आपको एक नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीवाश्म ईंधन की हानियाँ क्या है। जाहिर सी बात है जीवाश्म ईंधन इसका जो है हानि हो सकती है कि मतलब जो है इसको बनने में मतलब लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये जो ईंधन है ये अनवीकरणीय स्रोत है क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसे लिखना है, ऐसे ऊर्जा जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा है ना पा सकते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज की रोशनी जो है क्या है, ये है मतलब जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो ये जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आप जो है जल्द से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट करते चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो विद्युत धारा का प्रबलता जो है इस तरह से लिखना है आपको, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे एग्जाम में, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम क्या होता है। कि जब हम क्या करते हैं, हम जब दाएं हाथ की उंगलियां को लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा को प्रतीत करती है, तो उसे फ्लेमिंग का क्या कहते हैं? दाएं हाथ का नियम कहते हैं या दक्षिणास्थ नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है फिजिक्स के भौतिक के लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपका 4 क्वेश्चन इसमें से आना है। और इसमें जो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो केमिस्ट्री के बचे हैं, जो बायोलॉजी के बचे हैं, तो और इस 20 क्वेश्चन में ही आपको जो है एग्ज़ाम में आने वाला है और बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह से आपका जो है आने वाला वीडियो हम लोग जल्द से जल्द देंगे
और हमारे चैनल पर बने रहिए। जो लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहें और बढ़िया से तैयारी करना है, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए। थैंक यू।